हमें ज्वाइन करें, हमारे एंटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप रफ और पेन ले लें ताकि हमको समझ में आए कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। क्लियर? रफ एंड पेन ले लें ताकि हम लगे कि हम लोग पता चल सके कि हम लोग को क्या पढ़ना है। क्लियर? तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। चलो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात, स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको कैसे पता चलेगा? ये देखो, स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका पावर दो। स्क्वायर का मतलब पावर जो पावर दो हो। अब ये पावर क्या होता है? पावर मतलब जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर आप थिंक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5th में। तो अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार ठीक है देखना, लेकिन बाकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ पावर क्या होता है। पावर मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर मान लो मैंने एग्जांपल के लिए लिख लिया 7 और 7 का पावर 2। क्लियर? या फिर कोई नंबर मैंने लिख लिया 7 का पावर 3। क्लियर? तो पावर क्या होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि 7 का पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7 एंड 7 का पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर है? मतलब अगर पावर 3 है तो 8 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, पावर 2 है तो नंबर को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, और पावर 1 है तो इसका मतलब नंबर वही। क्लियर? तो अब स्क्वायर की क्या वैल्यू है हम उसको देखेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का मतलब होता है कि दो, मतलब जिसका पावर 2 हो। क्लियर? जिसका पावर 2 हो। अब पावर 2 हो का क्या मतलब है? भाई मैंने यहाँ पे लिखा, अगर बात कर लें अल्फ़ाबेट की, तो आपने एक एग्जांपल भी सुना होगा आपने कि a का पावर 2 इट्स मीन a मल्टीप्लाई a। वर्ग यही होता है। वर्ग आपने देखा होगा कि वर्ग को कैसे लिखते हैं। अगर आप देखो तो एक आई थिंक आपको एक शेप याद आ रहा होगा। क्लियर? कैसे करके? एक ऐसा शेप रहता है ना, वर्ग यही रहता है। वर्ग तो यही रहता है। क्या रहता है? वर्ग। क्लियर? स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर रहता है। अब स्क्वायर में क्या होता है आपको पता है? स्क्वायर में क्या होता है? अगर जितनी साइड उसकी, ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग, तो आपको पता है कि जितनी साइड यहाँ पे मान लो ये अगर 10 है तो 10 ये भी होगा। क्लियर? 10 ये भी होगा। और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्लियर? और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। भाई ये फिगर है, ये क्या है? एक फिगर है, ये एक आकृति है। तो आकृति में अब हम देखते हैं कि जिसकी चारों साइड बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बने यहाँ पे, ये मस्ट जरूरी है। ठीक है? तभी ये बराबर हो पाएगा, नहीं तो इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे रोम्बस वगैरह सारी चीज़ें। लाइन एंड एंगल में आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पढ़ा सकें वहाँ पे और आप समझ सके कि एक्चुअल में है क्या वो चीज़। क्लियर? तो स्क्वायर हो गया ये भाई। चलो, तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो अगर मान लो कोई नंबर लिखते हैं हम। क्लियर? अगर मान लो कोई नंबर लिखे, जिससे नंबर लिख लेते हैं हम लोग, मान लो 12 लिख लेते हैं। 12 का स्क्वायर, पावर मैंने आपको बताया कि भाई जहां पे पावर 2 हो उसको बोलते हैं स्क्वायर। उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर।
मतलब 12 का स्क्वायर क्या होगा? क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? इट्स मीन क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12, इट्स मीन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो आएगी 144, मतलब 144 इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ये होता है स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें आपको लिखना है कि 13 का स्क्वायर क्या होगा। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। 13 का स्क्वायर, 1 मिनट है, आप इसको ट्राई करो एंड डू इट फास्ट। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लेक्चर, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में डालें, अपना नेम मेंशन जरूर करें ताकि पता चले कि आप देख रहे हो, कौन देख रहा है। क्लियर? अपना नेम मेंशन करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मैंने आपको सिखाया है। क्लियर? 12 का स्क्वायर क्या होता है और ये आपका आंसर है 12 का। लेकिन अब आपको 13 का बताना है कि 13 का क्या है। क्लियर? और हम पढ़ क्या रहे हैं? स्क्वायर पढ़ रहे हैं भाई। जो बच्चे हमारे अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे हमारे अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, वो क्या करें? ध्यान से फिर से सुन लें और लेक्चर को आराम से देखें। क्लियर? ये हो गया स्क्वायर पढ़ रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर को, ठीक है, सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। इसका जो अगर देखा जाए तो ये क्या है? सेम नंबर को, सेम मतलब वही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। मतलब जैसे मान लो a का स्क्वायर मतलब a इंटू ए। क्लियर? 12 का स्क्वायर मतलब 12 सेम है, सेम है। क्लियर? 13 का क्या होगा? तो इसका भी सेम टू सेम होना चाहिए। कैसे? 13 मल्टीप्लाई 13, इट्स मीन 169, 169। क्लियर? 169। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस इतना ही सही, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, यही हमारा होता है स्क्वायर। अब हम इसको 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। क्लियर? कैसे देखते हैं? आ जाओ। आपको याद हो ही गया होगा, अगर आई थिंक याद नहीं है तो याद कर लो। चलो बताओ, 1 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर क्या है? सॉरी, ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर क्यों नहीं। 4 का स्क्वायर क्या है? क्लियर? 5 का स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर। देख रहे हो ना, कॉमन चीज क्या है? पावर 2 ही आ रही है भाई। पावर क्या है? ये 2 ही आ रही है, तो उसको आपको ध्यान देना है, जो पावर है वो 2 ही रहेगी। क्लियर? 7 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर क्या है? 9 का स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर क्या है? 11 का स्क्वायर क्या है? 12 का मैंने आपको सिखाई दिया, 13 का मैंने सिखा दिया है। क्लियर? अब इतना पहले नोट करो आप। ठीक है? डू इट फास्ट। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में इन सारी चीज का निकलना चाहिए। कैसे निकलता है वो आपको पता हो गया। डू इट फास्ट। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर पुट करते रहो। और अगर वीडियोस अभी पुट करते समय मान लो अगर आपके वीडियो चल रहे हैं तो वीडियोस को पॉज कर सकते हो और आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नेम मेंशन करो और इसके आंसर सेंड करते रहो। क्लियर? इसके आंसर सेंड करते रहो। चलो जल्दी करो भाई। अगर हम इस आकृति को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं 9 सेंटीमीटर और ये भी है 9 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना आता है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लाइक दैट ये भी आपके सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। डू इट फास्ट। सॉल्व करते रहो भाई। डू इट फास्ट। चलो सॉल्व करें इसको, आ जाओ देखते हैं। 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर। 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 4। 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्लियर, 16 हो जाएगा। ऐसे अभी तक हम इसको नॉर्मल लिख रहे थे, अब हमको प्रो बनना है, प्रो प्लेयर करना है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रो बनेंगे मतलब अब स्पीड थोड़ा तेज करेंगे। क्लियर, अब थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे क्योंकि आपने इसको आंसर कर लिया है। अब थोड़ा स्पीड हम अगर तेज करते हैं देन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब हम बार बार 5 × 5 नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे 25। क्लियर। 6 का स्क्वायर क्या है 36, कैसे 6 × 6 36। क्लियर, क्लियर है। ओके, अगर कोई दिक्कत या इशू आ रहा है देन आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो। क्लियर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। क्लियर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 100। और 11 का 121। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज क्या देखना है आपको, आप देखोगे लास्ट में क्या ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है जिसके लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है। क्लियर। देन 25 में 5 है लास्ट में, इसका 5। 6 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है। कॉमन चीज क्या है कि 4 के और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। क्लियर। 2 के, ठीक है 2 का 4 आ रहा है, अभी देखते हैं और किसका आ रहा है। 7 के लास्ट में स्क्वायर में क्या आ रहा है, 7 के स्क्वायर में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, आप देखोगे कि जो 7 है मतलब 3 का जो स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर है क्या है 9 है। क्लियर। और 7 का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में भी 9 है। क्लियर। अब ये क्या होगा अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट नोट करना। क्लियर। 8 के स्क्वायर में 4 है, 8 के स्क्वायर में 4 है मतलब 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1 के स्क्वायर में 1 और 9 के स्क्वायर में 1, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। क्लियर। 10 के स्क्वायर में लास्ट में 0 है तो 0 आएगा। क्लियर। और 11 देखना 1 लास्ट में क्या यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है तो भी 1 आ रहा है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको डीप पढ़ना है, अगर आपको डीप एनालिसिस करना है देन लाइव क्लास में आप पढ़ेंगे। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको ये ऑफिशियल नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। क्लियर। 7701860147। बाकी हम इसको पढ़ते हैं। चलो इसको इरेज करें, इरेज करें। ओके, जो भी अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसको नोट कर सकें। और अगर और कोई दिक्कत आ रही, इशू आ रहा है देन आप वीडियो को पॉज करो और देख लो और कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन करो यस सर हो गया। एवरीवन कमेंट बॉक्स में लिखो डन।
कमेंट बॉक्स में लिखो डन। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो डन। कमेंट बॉक्स में डन लिखो जल्दी से, तभी हम आगे पढ़ेंगे। डन लिखो जल्दी से, डू इट फास्ट। चलो डन लिखो जल्दी से। ओके 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 गुड, बढ़िया। हाँ चलो इसको इरेज करते हैं अब हम। एक मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, उसको नोट कर लो, देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो हम एक नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर लिखते हैं। क्लियर? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? इन सब का जो भी स्क्वायर होगा, इन सब का जो भी वर्ग होगा, क्लियर, जो भी वर्ग होगा वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब ये अगर है उस नंबर में, मान लो 1 की बात करें सिर्फ, तो 1 किस में होता है? 1 1 में होता है, 1 11 में होता है, क्लियर, 1 21 में भी होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 31 में भी 1 होता है, क्लियर, 41 में भी होता है, क्लियर, 51 में भी होता है 1। तो लास्ट में जिसके 1 आ रहा है उसका हमेशा स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो स्क्वायर होगा, क्लियर, उसका जो स्क्वायर होगा बच्चों, वो उसका लास्ट में अगर जो स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 का और 9 का जो यूनिट डिजिट होगा, स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक, वो 1 होगा। अच्छा एक चीज आप अभी मैं आपको और बताऊंगा, उसको पॉइंट आउट करना, ठीक है? यूनिट डिजिट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ, अगर 1 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं 2 की। तो 2 का जो स्क्वायर करेंगे और 8 का जो स्क्वायर करेंगे, क्लियर, 2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा, ये फिक्स है। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, क्या बात करें, अगर एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, क्लियर, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, क्लियर, तो लास्ट में 2 है ना। 8 का देखो, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्लियर? चलो अब दूसरे पास चलते हैं। 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखते हैं। 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा, लाइक दैट, 3 13, क्लियर। चलो अब 4 की बात कर लेते हैं हम। अगर हम 4 की बात करें तो देखना बच्चों, 4 का जो स्क्वायर होगा और 6 का जो स्क्वायर होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 6 इटसेल्फ, क्लियर। और 5 का जो स्क्वायर होगा, 5 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। क्लियर है? अब एक बात करते हैं, एक बात क्या लिखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके लास्ट में कभी कुछ नंबर आ ही नहीं रहे हैं। इसके लास्ट में क्या है? कुछ ऐसे नंबर हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, लाइक दैट। ध्यान से देखना क्या है। मान लो हम कोई नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? चलो अब देखोगे, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया, ठीक है।
2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, ये भी ठीक है। 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, चलो ये भी ठीक है। 4 का स्क्वायर किए तो 6 आ गया, ये भी ठीक है। 5 का स्क्वायर किए तो 5 आ गया, ये भी ठीक है। 6 का स्क्वायर किया तो 6 आ गया, मैंने टिक कर रखा है। 7 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर 9 आ रहा है, वो भी मैंने टिक कर रखा। 8 का स्क्वायर किया 4 आ गया 9। बाकी कुछ नंबर तो इसमें बच रहे हैं ना भाई, कुछ नंबर तो इसमें बच रहे हैं, है कि नहीं? तो कौन सा नंबर बच रहा है? 2 बच रहा है। क्लियर? 2 बच रहा है। 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। क्लियर? 2, 3, 7 एंड 8। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके यूनिट डिजिट में, जिसके यूनिट डिजिट में, जिसके यूनिट डिजिट में अगर अगर 2, 3, 7 एंड 8 लिखा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर? वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? चलो सभी लोग डन? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, डू इट फास्ट। कमेंट बॉक्स में डन डन लिखो, कमेंट बॉक्स में डू इट फास्ट। डन। थम्स अप। क्लियर? चलो जल्दी से करो। ओके डियर। ओके अब हम करते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर? अब हम करते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर में मैंने क्या पढ़ा? स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब जिसमें हम मतलब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो नंबर होता है, कोई नंबर ले लो, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 4 लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के लिए 4 ले लें, कोई नंबर स्टार्टिंग में ही। तो 4 को हमको दो पार्ट में तोड़ना है और नंबर सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। अब नंबर सेम होना चाहिए का क्या मतलब? अगर हम 4 को दो पार्ट में तोड़ें, सिर्फ दो पार्ट में, उससे ज्यादा नहीं, और दो ही पार्ट में टूटना भी चाहिए। क्लियर? तो दो पार्ट में तोड़े जिसमें सेम हो। तो भाई अगर 4 को देखें तो 2 इंटू 2 हो रहा है। क्लियर? 2 इंटू 2, दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया इसको, सेम नंबर भी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आप 4 का स्क्वायर रूट ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे डिनोट करते हैं, इसके आगे 2 लिखो चाहे ना लिखो, स्क्वायर रूट लिखा रहता है, ठीक है, 2 रहता है इसके आगे, और रहे चाहे ना रहे हमेशा 2 रहेगा। तो मतलब इस 4 का अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कौन सा? एक है इस √2 इंटू, दूसरा है √2। क्यों रूट क्यों लगाए? क्योंकि भाई इसके ऊपर रूट लगा है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली मेंबर है भाई, ये हेड है, अगर इस पे रूट लगा है, इस पे उधार है, तो ये भी तो इसके ऊपर भी उधार रहेगा। क्लियर? मतलब उधार मतलब क्या है कि हम एक कहानी समझते हैं कि मान लो अगर आपके घर में कोई बड़ा मेंबर है, अगर वो मान लो गवर्नमेंट से कोई लोन ले रखा है, तो भाई वो लोन आपके ऊपर भी चलता रहेगा अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखना, √2 अब इन दोनों में क्या है, इसमें इन दोनों में अगर ये दोनों सेम पार्ट में, क्लियर, सेम पार्ट में, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, पूरे में होल √2 मल्टीप्लाई बाई 2, दो पार्ट में टूट गए, एक बाहर आ जाएगा, वही आपका आंसर बचेगा। क्लियर? एक बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। डन? डन? यहाँ तक नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट को हम कितने तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को निकालने का दो मेथड है, दो मेथड है। चैट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो जिसको पता है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मेथड का मतलब विधि। क्लियर है। इसका मतलब भाग विधि। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग विधि। क्लियर। तो अब डिवीजन, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, देन उसके बाद में डिवीजन मेथड देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड दोनों है, दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। आ जाओ, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी एक कुछ लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? क्या है इसकी लिमिटेशन? ये है कि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को फाइंड कर सकता है, या फिर जिसका फैक्टर जो भी निकल जाए, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्लियर नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट इसमें पॉसिबिलिटी कम। पर डिवीजन में एग्जैक्ट पता चल जाता है। चलो तो देखते हैं, मान लो हम एग्जांपल के लिए देखें, एग्जांपल के लिए देखें तो हम लेते हैं 256, 256 इसका स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाओ। चलो जिसको आता है 1 मिनट आपके स्क्रीन पे। क्लियर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट के लिए करना क्या है इसमें? हिंट, अगर जिनको नहीं आ रहा है उनका क्या करना है, वो इस नंबर का एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालो। आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपके स्क्रीन पे 1 मिनट के टाइम है, 1 मिनट में आप इसको सॉल्व करो। चलो जल्दी करो। जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है वो 256 का एलसीएम निकालो। चलो करते हैं। कैसे? 256, 256 इसका मतलब एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 2 से निकालेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 8। क्लियर। 148, अरे गलत है सर, 128। क्लियर, 128। चलो फिर 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा आप देखोगे? 64, 64 टू जा 64 टू जा 128। क्लियर है। फिर 2 से करेंगे सर 32, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर से 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8, फिर से 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4। क्लियर। अब 4 को फिर से करेंगे डिवाइड तो ये 2 आ जाएगा, ये 2, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसमें एक बेसिक चीज क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है कि सेम नंबर, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने क्या किया था, 4 को 2 पार्ट में तोड़ा था, 2 इंटू 2, और जो दोनों आ गए थे उन दोनों में से एक कॉमन ले लिया था, वही हमारा आंसर हो गया था। तो मतलब 2 का पेयर और उसमें से एक कॉमन, बस। मतलब जो भी नंबर है उसका मतलब जो भी आ रहा है उसी नंबर को डबल का पेयर बनाओ। तो एक पेयर ये बन गया, आ गया 2। क्लियर। एक पेयर ये बन गया,
आ गया 2, एक ही बाहर निकालना है ना, एक पेयर ये बन गया भाई, आ गया 2, क्लियर, और एक पेयर यहाँ बन गया जो ये बच गया था 4, क्लियर, तो ये आ गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, डन। अब यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिखो, डन का मैसेज करो, ठीक है, डन। चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में। क्लियर, चलो क्लियर, अब देखते हैं। अब आप एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से आप लगाओगे, क्या है 64, 64, वीडियो को पॉज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो क्योंकि इसका आंसर मैं आपको तुरंत देने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज मतलब वीडियो को रोको और इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्लियर। अभी मैं आपको √64 अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब तक आप इसका आंसर निकाल के रखो, क्लियर है। ये आपके लिए अभी तुरंत का क्वेश्चन है, अब इसको करो। चलो अब पढ़ते हैं हम डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। क्लियर, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से हम पढ़ेंगे। अब एक चीज मैं आपको पहले से साफ साफ बता देना चाह रहा हूं कि चाहे आप किसी का भी स्क्वायर रूट, जैसे मान लो हम इसी का इंसान निकालते हैं, ठीक है, 256, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था तो इसका आंसर कितना आ रहा था 16, क्लियर। अब चाहे हम डिवीजन से निकालें तो भी हमारा 256 आएगा, और 256 का जो राइट आंसर आएगा 16 आएगा, चाहे हम डिवीजन मेथड से निकालें तो भी इसका आंसर 16 ही आएगा, क्लियर है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, कैसे, पहले इसका फॉर्मेट देख लेना भाई, 256 ऐसे लिख दिया हम, एक ड्राइंग करते हैं ऐसे और थोड़ा सा गैप लेके ऐसे करते हैं, ध्यान से, यहाँ तक क्लियर। अगर कुछ कर रहे हो आप तो उसको छोड़ के अभी ध्यान से पढ़ो जरा, क्योंकि ये बार बार समझ में नहीं आएगा, सबसे टफ यही मेथड है। लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो दोबारा चाहे जो नंबर हो, कोई भी नंबर हो, पॉइंट का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आप इसको आराम से लगाना सीख जाओगे, क्लियर। तो इसमें क्या करना रहता है, पीछे से पेयर बनाओ, पेयर मतलब 2 का, तो 56 हो गया, ये सिंगल बच गया, क्या बच गया, सिंगल बच गया। अब ऐसा नंबर लाओ जिसका स्क्वायर 2 हो या उससे कम, तो आपको पता है सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है ना भाई, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा ना 2 से, तो क्या करेंगे 1 से, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, क्लियर। डिवाइड में क्या कर देते, माइनस माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 आ गया, और अब ये नंबर एक साथ आएगा नीचे, डिवाइड में एक एक नंबर आता था नीचे, इसमें डायरेक्ट दोनों एक साथ आएंगे, सो 56। अब क्या है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, हमारा हो जाएगा 2। अब कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो या तो हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर, कहाँ, इस साइड में और इस साइड में नीचे। अब बताओ लास्ट में क्या है भाई 6 है, तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में अगर याद होगा तो मैंने सिखाया था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये या तो 4 का स्क्वायर होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होगा, या फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होगा, क्लियर, यूनिट डिजिट 6 होगा। तो अगर आपके लास्ट में 4 पहले हम ट्राई करते हैं तो 4 लिख लेते हैं, क्लियर। अगर कट गया, नहीं कटा तो फिर हम लोग 6 के पास चलेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, करिए आ गया 1, 4 2 जा 8,
सॉरी, तो 4 ये आप देखेंगे, हाँ 4 4 जा 16, 6 आ गया, कैरी आ गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, भाई बहुत कम है ना ये, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। क्लियर। तो अब क्या होगा, 6 करते हैं, चलो 6 लिखते हैं, 6 6 करते हैं, 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। क्लियर। तो 6 यहाँ पे भी लिख देंगे और ये पूरा नंबर माइनस हो जाएगा। क्लियर, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमारा राइट आंसर आ गया 16। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 16 आ रहा था, डिवीजन मेथड से भी 16 आ रहा है, तो आंसर तो वही है ना, आंसर तो कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर। चलो नोट कर लो इसको, और फॉर्मेट को नोट करके ध्यान से देखो। चलो फिर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे √64 जो था मैंने आपको बताया था, और एक यहाँ पे है √144। क्लियर। दोनों मेथड से ट्राई करना है। तो पहला, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 64 का, और अगर डिवीजन से करना है तो डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। दोनों का मेथड यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो आपको पता है सर एलसीएम से लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे इसको। चलो आप लोग करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, देन उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। तो 2 से करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भैया पेयर बनाना है, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। क्लियर। तो मतलब 2 के कितने पेयर हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका राइट आंसर 8 आने वाला है। अब चाहे आप डिवीजन से निकालोगे तब भी 8 आएगा। तो डिवीजन से कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि सर हम 2 नंबर का पेयर लेते हैं, 2 नंबर का पेयर लेते हैं, तो ये दोनों एक साथ हो गए। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर 64 हो। तो ये तो बेसिक है, बिना बेस जाने आप इसमें नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। तो आपको पता है सर 8 जा 8 जा और 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे ये कट जाएगा, तो हमारे पहले ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। क्लियर। ओके। देन 144, 144 देखते हैं, 144 को करते हैं। चलो 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से कर देंगे 1 आ गया। क्लियर। अब पेयर बनाते हैं, एक पेयर तो 2 का बन गया, क्लियर। दूसरा पेयर भी 2 से बन गया, क्लियर। तीसरा पेयर 3 का बना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया राइट आंसर 12। क्लियर। अब डिवीजन मेथड से करते हैं। देखो डिवीजन मेथड से 144, फॉर्मेट वही है, पीछे से पेयर, ये सिंगल बच गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। तो 1 का 1 1 जा 1, अब 1 माइनस 1 करेंगे नथिंग, कुछ नहीं बचेगा, और ये डायरेक्ट आ जाएगा एक साथ 44। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे। आपको पता है लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 आने वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 से करके देखेंगे, हमारा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, नंबर कट गया पूरा, 12 आंसर आ गया। तो चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो चाहे आप डिवीजन से करो, आंसर सेम आने वाले हैं आपके। क्लियर है। अब यहाँ तक आप इसको नोट नहीं किए हो तो नोट कर लो। क्लियर।
अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लो और फिर सॉल्व करते हैं। चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आपको करके लाना है। कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आपको करके लाना है। चलो भाई, होमवर्क दोनों मेथड से फाइंड स्क्वायर रूट निकालना है आपको, दोनों मेथड से, दोनों तरीकों से, ठीक है, दोनों मेथड से निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट 625, क्लियर। क्वेश्चन सेकंड 729, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड 900, क्लियर। क्वेश्चन फोर 441 and question 5 196, क्लियर है। 5 क्वेश्चन है, दोनों मेथड से लगाओगे तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके डियर, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो डन का मैसेज करो, जिसका हो गया है नोट कर लिया, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में डन का मैसेज करो, डू इट फास्ट। ओके डियर, ओके डन, ओके बाय बाय एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। इस एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली की लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड career guidance by our experienced Navodiyans. So guys, for more details, call or WhatsApp on this number. Thank you.